जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि भगवान जगन्नाथ 15 दिन के लिए बीमार होते हैं और इन 15 दिनों तक वह आराम करते हैं, जिस दौरान मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। उनकी सेवा की जाती है, दूर दूर से वैद्य बुलाए जाते हैं, उन्हें औषधियाँ दी जाती हैं। जानते हैं दोस्तों कि भगवान 15 दिन के लिए बीमार क्यों पड़ते हैं? क्या ऐसा वाकया हुआ कि भगवान जगन्नाथ 15 दिन के लिए हर साल बीमार पड़ते हैं? दोस्तों, यह कथा उनके एक भक्त से जुड़ी है जो उनके परम भक्त थे और उनका नाम था श्री माधव दास। माधव दास जी अकेले ही रहते थे। इनका संसार से कोई लेना देना नहीं था। उनका कोई था तो वह थे उनके भगवान जगन्नाथ। वे अकेले बैठे प्रभु जगन्नाथ का भजन किया करते थे। नित्य प्रति श्री भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते थे। उनकी लीलाओं को अपने अपने हृदय में देखते थे। उन्हीं को अपना सखा मानते थे और उन्हीं के साथ खेलते थे। इनका दोस्तों भगवान के प्रति सखा भाव था। उन्हीं को अपना सखा मानते, उन्हीं को अपना जीवन मानते थे। तो दोस्तों, ये इनके इतने परम भक्त थे कि ये अनेकों लीलाएं किया करते थे भगवान के साथ। भगवान इनका इतना ध्यान रखते थे कि भगवान इनको दर्शन देते थे, इनके साथ लीलाएं करते थे, इनके साथ क्रीड़ा करते थे। दोस्तों, इनको चोरी भी करना सिखाते थे। जी हाँ दोस्तों, एक कथा है जिसमें यह वृत्तांत आता है कि जब भगवान माधव दास जी के साथ कटहल चोरी करने भी जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो भगवान का इनके प्रति इतना इतना प्रेम था और इनका भगवान के प्रति इतना प्रेम था जिसका वर्णन शायद ही आपको कोई कर पाए। इस कथा से आपको शायद इसका वर्णन मिल पाए। दोस्तों, इनको भगवान अपने सखा की तरह प्रेम करते थे। एक बार ये माधव दास जी को अतिसार रोग हो गया। अतिसार यानी कि उल्टी दस्त। वे इस रोग के कारण इतने दुर्बल हो गए कि वह उठने बैठने में भी समर्थ नहीं थे। वह तो अपना सब काम स्वयं करते थे। तो इसलिए दोस्तों, वह कुछ भी सेवा किसी से लेना नहीं चाहते थे। लेकिन दोस्तों, उनका रोग इतना बढ़ गया कि कभी कभी उनके वस्त्र मल इत्यादि से सन जाते थे। वह किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे, ना ही किसी से कोई सेवा लेना चाहते थे। इसलिए कई दिनों तक वह अपने गंदे वस्त्रों में रहते थे। तो दोस्तों, भगवान से उनकी यह तकलीफ़ देखी नहीं गई। जानते हैं, स्वयं भगवान जगन्नाथ उन्होंने उनकी सेवा करी, उनके वस्त्र धोते थे। भगवान जगन्नाथ ने 15 दिन तक भगवान जगन्नाथ अपने, वो भी किसी दूसरे रूप में नहीं, स्वयं अपने ही रूप में आकर माधव दास जी की सेवा करते थे। माधव दास जी की 15 दिन भगवान जगन्नाथ ने सेवा की और माधव दास जी जब ठीक हुए तो वे भगवान जगन्नाथ से कहते कि तुम मेरे गंदे वस्त्र धोते हो, तुम मेरी सेवा करते हो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तुम मेरे भगवान हो, तुम मेरा शरीर क्यों नहीं खत्म कर देते? यह रोग भी खत्म हो जाएगा। तो भगवान उन्हें यह बताते हैं कि मैं तुम्हारा शरीर खत्म कर दूंगा, पर जो प्रारब्ध कर्म है तुम्हारे, जितना तुम्हारा प्रारब्ध है, वह तुम्हें इस जन्म में नहीं तो तुम्हें अगले जन्म में भोगना ही पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हारा शरीर नहीं खत्म कर सकता, मैं तुम्हारी पीड़ा को कम कर सकता हूँ। इसलिए भगवान स्वयं उनके वस्त्र को धोते थे, उनकी सेवा करते थे। तब भगवान को इस रूप में देखकर माधव दास जी अत्यंत उदास होते हैं और भगवान से कहते हैं कि मैं तुमको इस रूप में नहीं देख सकता कि तुम मेरे गंदे वस्त्र धो, तुम मेरी सेवा करो। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा प्रारब्ध तो नहीं खत्म कर सकता, लेकिन मैं उसको अपने ऊपर ले सकता हूँ। तुम्हारा 15 दिन का यह पीड़ा का प्रारब्ध है, तुमको 15 दिन की और पीड़ा है। मैं इस पीड़ा को अपने ऊपर लेता हूँ और तुम्हारी पीड़ा आज से यहीं समाप्त होती है, तुम्हारी पीड़ा खत्म होती है और मैं तुम्हारी बची हुई 15 दिन की पीड़ा मैं अपने ऊपर लेता हूँ। और दोस्तों, यही कथा है कि भगवान जगन्नाथ 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं। यह बीमारी उन्होंने अपने भक्त माधव दास से ली। जी, इसलिए भगवान जगन्नाथ हर 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं। हर साल 15 दिन भगवान बीमार पड़ते हैं। मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं, दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य आते हैं, उन्हें औषधियाँ दी जाती हैं और भगवान जगन्नाथ 15 दिन बाद फिर ठीक होते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कथा पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।